हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली जीके से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यह वीडियो हर एग्जाम की दृष्टि से बनाई जा रही है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राजा दिल्लू क्या है? राजा दिल्लू जिसके नाम पर दिल्ली नाम पड़ा वह किस वंश का था? राजा दिल्लू जिसके नाम पर दिल्ली नाम पड़ा वह किस वंश का था? यह मयूर वंश का था। आप लोग को याद रखना है, किर वंश का था राजा दिल्लू, यह मयूर वंश का था जिसके नाम पर दिल्ली नाम पड़ा था। अगला सवाल है, इंद्रप्रस्थ का दूसरा नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आप लोग को आंसर देखेंगे। आप लोग को फटाफट रिवीजन करना है। यदि आप लोग आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को रिवीजन के टाइप में जरूर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। राइट आंसर ऑफ खंडप्रस्थ क्या होगा? खंडप्रस्थ यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ का दूसरा नाम खंडप्रस्थ था। अगला सवाल है, यूनानी भूगोलवेता प्लूटोमी जो कि दूसरी सदी में भारत आया था ने अपने एटलस में दिल्ली का को क्या संबोधित किया है? दाई दला क्या संबोधित किया है? दाई दला यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तैमूरलंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूरलंग जब आक्रमण किया था दिल्ली का सुल्तान महमूद तुगलक था। कौन था? महमूद तुगलक यानी ऑप्शन डी। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अगला सवाल है, दीनपना दिल्ली का कौन सा शहर था? दीनपना दिल्ली का कौन सा शहर था? छठवां शहर था। कौन सा? छठवां शहर था। अगला सवाल है, शहबाजाबंद कौन सा? शाहजहांबंद दिल्ली का कौन सा शहर था? ये सातवां शहर था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? रायसीना पहाड़ी पर। अगला सवाल, दिल्ली का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? ये है 1483 वर्ग किलोमीटर यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। फटाफट करते हैं जिसमें वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि सब क्वेश्चन भी करने हैं। दिल्ली में यमुना किस गंगा में प्रवेश करती है? दिल्ली में यमुना किस गांव में प्रवेश करती है? कहाँ पे? पाल गांव में प्रवेश करती है। दिल्ली में जब यमुना आती है कहाँ पे? पाल गांव में प्रवेश करती है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, यमुना नदी की दिशा क्या है? यमुना नदी की दिशा क्या है? ये है ऑप्शन डी, उत्तर से दक्षिण। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। यमुना नदी जो है किसकी सहायक नदी है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है, दिल्ली में मानसून काल कितना होता है? दिल्ली में मानसून काल लगभग 23 दिन लगभग होता है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली समुद्र तल से कितने फीट की ऊंचाई पर है? 700 फीट की ऊंचाई पर है। कितने? 700 फीट की ऊंचाई पर, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? दिल्ली का राजकीय पशु इनमें से कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था 1956 में। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है 1956 में दिया गया था, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। कुछ आप लोग के मन में सवाल जवाब हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप लोग एस एकेडमी के इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहाँ पर सवाल आप लोग लिख के छोड़ दीजिए, आप लोग को रिप्लाई जरूर कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम की आईडी है S_Academy_Academy 99। आप लोग इसकी वीडियो के नीचे भी लिंक दे दी जाएगी, या आप लोग डायरेक्ट जाके सर्च भी कर सकते हैं। एस एकेडमी सर्च करेंगे तो भी आप लोग 10,000 फॉलोअर के साथ आईडी मिल जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है, दिल्ली के शहरी क्षेत्रों का क्षेत्रफल कितना है? दिल्ली के शहरी क्षेत्रों का क्षेत्रफल कितना है? ये है 1113.65 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों का क्षेत्रफल कितना है? ये है आप लोग को 369.35 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के आधार पर दिल्ली की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा गया है। ये है कितना? आप लोग ध्यान दीजिएगा, 16,78,700 सॉरी देखते हैं एक बार,
तो आप लोग का राइट आंसर इसमें होगा 1,67,87,941, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल यानी तत्कालीन आयुक्त कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 19 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है शंकर प्रसाद। कौन है? शंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय किसे प्राप्त है? आई होप सभी लोग को पता होगा, यह है सुषमा स्वराज को है दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, किसको ये सवाल नहीं पता था आप लोग कमेंट में बताइए, सभी को आई होप पता होगा। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? ये है 19वां स्थान है। कौन सा? 19वां स्थान है। अगला सवाल, दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये है 7। कितनी है? दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 7। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये है 3। दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। अगला सवाल है, दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये है सी, ऑप्शन 70 होगा आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन के फलस्वरूप दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ था? ये 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली के विधानसभा का गठन किया गया था। अगला सवाल है, कुतुब मीनार किससे समर्पित है? कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार कॉफी की काकी से संबंधित है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे पहले जंतर मंतर कहाँ बनी? ये बनी दिल्ली में। कहाँ पे बनी? अगला सवाल है, नई दिल्ली का क्षेत्र किस राजा का था? यह जयपुर राजा का था। ठीक है, नई दिल्ली का क्षेत्र जो था यह जयपुर राजा का था। अगला सवाल है, बाल साहिब गुरुद्वारा किसे समर्पित है? बाला साहिब जो गुरुद्वारा है यह गुरु हरकिशन से संबंधित है। किसे? गुरु हरकिशन। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला सवाल है, किस शासक को लाल बख्श कहा जाता है? ये कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली स्थित विक्रमादित्य द्वितीय का लौह स्तंभ कितना ऊंचा है? यह है 7.20 मीटर ऊंचा है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अष्टकोणीय मस्जिद मोट का निर्माण किस काल का है? ये है लोधी वंश काल का है। किस में समय हुआ था अष्टकोणीय मस्जिद का निर्माण? ये लोधी वंश में हुआ था। अगला सवाल, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका है? यह है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली पर गद्दी बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? अल्तमश की थी। किसकी थी? अल्तमश की। जो रजिया सुल्तान थी अल्तमश की पुत्री थी। अगला सवाल, दिल्ली पर शासन करने वाला किस गुलाम वंश के शासक की नीति रक्त और तलवार की नीति कहा जाता है? बलबन की नीति जो है थी रक्त और तलवार की नीति कहलाती थी, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला सवाल है, किला राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया था? किला राय पिथौरा का निर्माण जो है यह पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया था किला राय पिथौरा का निर्माण। अगला सवाल है, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसने बसाया? जो सीरी है किसके द्वारा बसाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी शहर बसाया गया था। अगला सवाल है, दिल्ली का तीसरा शहर तुगलकाबाद किसने बसाया? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली का चौथा शहर जहांपनाह किसने बसाया? यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बसाया गया। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली का पांचवा शहर फिरोजाबाद किसने बसाया? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली का पांचवा शहर जो है फिरोजाबाद उसके द्वारा बसाया गया। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली के छठे शहर दीनपनाह को किसने बसाया? दिल्ली के छठे शहर दीनपनाह को किसने बताया? हुमायूं के द्वारा दीनपनाह शहर को बसाया गया था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया है। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म जो है चलाया गया था। अगला सवाल है, दिल्ली के सातवें शहर शाहजहांबाद किसने बसाया था? शाहजहां के द्वारा शाहजादा शहर बसाया गया था। अगला सवाल है, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था?
शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? औरंगजेब के द्वारा सिखों के 9वें गुरु जो तो तेग बहादुर थे, उनकी हत्या करवाई गई थी, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है, दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है, दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? ये है राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम जो है राजघाट, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शांतिवन किस नेता की समाधि स्थल का नाम है? शांति स्थल जो है ये आप लोग के जवाहरलाल नेहरू के जो है समाधि स्थल का नाम है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की राजधानी कलकत्ता अब कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरण हुआ था? 1911 में। जो कोलकाता शहर पहले राजधानी थी, उसको कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया था राजधानी के रूप में? 1911 में लाया गया था। अगला सवाल है, पूर्व में वायसराय निवास जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? यह लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, इंडिया गेट किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? इंडिया गेट किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? 1931 में जो है इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था। अगला सवाल है, इंडिया गेट भारतीय सेना के प्रथम विश्व युद्ध में कितने शहीद हुए जवानों के याद में बनाया गया था? ये 90,000, कितने? 90,000 सैनिकों को याद में बनाया गया था। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंडिया गेट के पास बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को किस वर्ष राष्ट्र समर्पित किया गया था? ये किया गया था 2019 में। कब गया था? 2019 में। अगला सवाल है, गुरुद्वारा शीशगंज किससे समर्पित है? गुरु तेग बहादुर से संबंधित। गुरुद्वारा जो शीशगंज है ये गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, जिसको मृत्यु जो है औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी। अगला सवाल है, विधानसभा में यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सदन की अध्यक्षता क्या होती है? नहीं कर सकते हैं। सदन की अध्यक्षता जो है नहीं करवाई जा सकती। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विधानसभा का कोई सदस्य विधानसभा की अनुमति के बिना लगातार कितने दिनों तक विधानसभा में बैठक में अनुपस्थित रहता है तो विधानसभा की सदस्यता निरस्त नहीं होती है। यानी जो लगातार जो है 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी निरस्तता जो है सदस्यता जो है निरस्त नहीं कर सकती है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विधानसभा में निम्नलिखित वित्त विधेयकों की किसी भी कर का आरोपण, समापन, छूट, परिवर्तन या विनिमय या किसी बाध्य के अंतर्गत कानूनों में संशोधन या केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व या केंद्र के समेकित निधि के अतिरिक्त मुद्राओं का विनिमय के संदर्भ में किसकी अनुशंसा के बगैर कोई विधेयक या अनुसंधान प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा? यह लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुशंसा से नहीं लाया जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि कोई विधेयक विधानसभा में विचाराधीन हो और विधानसभा का विघटन हो जाए तो क्या स्थिति होगी? यह विधेयक अगली विधानसभा में पुनः प्रस्तुत किया जा सकेगा। यदि विधानसभा विघटन हो जाती है तो उस विधेयक को अगली विधानसभा भवन में फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला सवाल है, चुनाव आयोग किस धारा के अंतर्गत व्यवहारिक परंतु नियत एक सदस्यीय राजधानी चुनाव में क्षेत्र का निर्धारण एवं वितरण करेगा? धारा 3 के अंतर्गत। किस धारा 3 के अंतर्गत? अगला सवाल है, विधानसभा के एक सत्र अंतिम दिन से दूसरे सत्र प्रथम दिन के बीच अवधि का अधिकतम कितने दिन को होती है? 6 माह की होती है। ठीक है, आप लोग याद रखना है। अगला सवाल है, दिल्ली की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर लगी हुई है? 30% आबादी जो है यह कृषि कार्य पर लगी हुई है दिल्ली की। अगला सवाल है, दिल्ली का भौगोलिक स्थिति क्या है? दिल्ली का भौगोलिक स्थिति आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी होगा 28 डिग्री से 24 से 28 से 50 तक पूर्वी एवं ये उत्तर से है, और पूर्व में 76 डिग्री से 50 डिग्री से 77 से 25 तक आप लोग को 20 तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, दिल्ली की भौगोलिक सीमा किससे जुड़ी हुई है? उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में हरियाणा एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश। ध्यान देगा, उत्तर पश्चिम दक्षिण में जो है हरियाणा है और पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश इससे सटा हुआ है सीमा जो लगती है। दिल्ली की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है? ये है 51.90 किलोमीटर। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दिल्ली की चौड़ाई जो है पूछा गया है उत्तर से दक्षिण की ओर 48.48 है। कितनी है? 48.48 आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? ये है गौरैया।
दिल्ली का जो राजकीय पक्षी है ये है गौरैया। ठीक है, अब गौरैया बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आई होप आप लोग देखे होंगे, गांव घर में तो देखने को मिल जाती है लेकिन शहर में बिल्कुल नहीं मिलती हैं। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली में 0 से 6 आयु की समूह की जनसंख्या कितनी है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 20,12,454, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 1,63,00,000 कितनी है? 1,63,68,899, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के विकास के लिए सर्वप्रथम मास्टर प्लान किस वर्ष तैयार किया गया था? जो मास्टर प्लान है किस वर्ष तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1961 में। कब किया गया था? 1961 में तैयार किया गया था। अगला सवाल है, दिल्ली में रिंग रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? दिल्ली में रिंग रेल सेवा की शुरुआत जो है 1982 में की गई थी। कब? 1982 में। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नई दिल्ली में स्थित अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? यह फुटबॉल खेल खेला जाता है। दिल्ली में जो अम्बेडकर स्टेडियम है उसमें फुटबॉल खेल खेला जाता है। अगला सवाल है, दिल्ली के किस जिले में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? या उत्तर पश्चिम जिले में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या रहती है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली में ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? ये है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1,92,721। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। वहीं आप लोग अब तो पूछ लिया है कि दिल्ली के जो ग्रामीण महिला जनसंख्या कितनी है, अब इसमें पूछा कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,320 है। कितनी है? 11,320, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 के बीच कितनी रही है? ये 21.2% रही है। कितनी? 21.2%। अगला सवाल है, दिल्ली की राजभाषा क्या है? दिल्ली की राजभाषा जो है ये है हिंदी, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न कि इंग्लिश, आप लोग को पता होना चाहिए। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली का साक्षरता क्या है? ये है 86.2%। कितनी है? 86.2%। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की पुरुष साक्षरता कितनी है? 90.9%। कितनी है? 90.9%। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की महिला साक्षरता कितनी है? 80.8%। कितनी है? 80.8%। अगला सवाल है, चुनाव आयोग किस धारा के अंतर्गत विधानसभा चुनाव क्षेत्र का निर्धारण के पश्चात जितना जल्दी हो सके विधानसभा के गठन के हेतु आम चुनाव करवाएगा? धारा 38 के अंतर्गत करवाता है। किसके अंतर्गत? धारा 38 के अंतर्गत। आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है, वह निश्चित अवधि जिसके अंतर्गत कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं बनता है तो उस अवधि की समाप्ति पर उसकी मंत्री पद निरस्त हो जाएगी। 6 माह के अंतर्गत वह नहीं बनता है तो उसकी मंत्री पद से जो है निरस्त कर दी जाती है। अगला सवाल है, वह संवैधानिक अनुच्छेद किस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में आपातकाल घोषणा कर विधानसभा को भंग किया जा सकता है तथा उसकी अवधि एक बार 6 माह से कम तथा 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी? अनुच्छेद 352 धारा 1 के अंतर्गत कर सकता है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली में लिंग अनुपात कितना है? ये है 868। कितना है? 868। अगला सवाल है, दिल्ली में कितने जिले हैं? दिल्ली में 11 जिले हैं। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली का पहला अखबार दिल्ली अखबार जो कि 1836 में प्रकाशित हुआ था किस भाषा में का अखबार था? यह उर्दू भाषा का था। दिल्ली अखबार जो था दिल्ली का पहला अखबार 1836 में प्रकाशित किया था, जो उर्दू में प्रकाशित किया गया था, उर्दू भाषा का था। अगला सवाल है, दिल्ली का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? दिल्ली का पहला अंग्रेजी अखबार जो था ये था डेली मेल। क्या था? डेली मेल, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, दिल्ली से रेडियो प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यह 1936 में प्रसार हुआ था। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली में दूरदर्शन का पहला प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1959 में प्रसारण हुआ था। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली का एक पृथक उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? ये 1966 में आया था। कब आया था? 1966 में। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है, दिल्ली में गाँव की संख्या कितनी है? 112 है। दिल्ली में गाँव की संख्या कितनी है? 112। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब होगा। मदरसा हौज खास का निर्माण किसके ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मदरसा हौज खास का निर्माण करवाया गया था, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है।
अगला सवाल है, चोर मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चोर मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चोर मीनार का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल ले लेते हैं, खैरोज मंजिल मस्जिद का निर्माण किस के शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। खैरोज मंजिल मस्जिद का निर्माण जो है ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है, सीरी स्थित अलाउद्दीन खूबसूरत महल का क्या नाम है? कसरे हजर सतन नाम है। खजरे हजर सतन, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? औरंगजेब के द्वारा करवाया था। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दारा किशोर ने हिंदू एवं मुस्लिम धर्म की तुलना करते हुए किसकी पुस्तक रचना की थी? मजमा ए बहराइन। किस पुस्तक की रचना की थी? मजमा ए बहराइन, जो तुलना किया था हिंदू और मुस्लिम का दारा किशोर के द्वारा। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है टॉप आप लोग के 100 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और वीडियो आप लोग कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।